प्रिय मित्रों, मैं आपसे आज 2 कहानियाँ और शेयर करने वाला हूँ। इस कहानियों से आप समझिए कि हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग को क्या पॉइंट है हम इसमें। एक गुरुजी थे, उनके 3 शिष्य थे। उनको पढ़ाना था, लेकिन पढ़ाने के पहले उन्होंने ये सोचा कि उन शिष्यों को टेस्ट किया जाए कि कौन पढ़ने लायक है, कौन पढ़ने के लिए इच्छुक है और कौन पढ़ने के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए उन्होंने टेस्ट के लिए उन्हें एक एक मुट्ठी देसी चना दिया और कहा कि आप लोग घर जाओ और 6 महीने बाद इसको वापस ले आना। छोटा सा टेस्ट था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था। तीनों ने देसी चना एक एक मुट्ठी ले लिया और वो लेके घर चले गए। 6 महीने बाद जो वापस आए तो गुरुजी ने एक शिष्य से पूछा कि जो चने दिए थे हमने वो कहाँ हैं, चने लेके आए क्या? तो उसने कहा कि नहीं से गुरुजी, चने तो मैं अलमारी पर जाकर रख दिया था घर में, लेकिन मैं जब आने लगा तो चने मिले नहीं, वो लगता है कि चूहे खा गए। गुरुजी ने कहा कि ठीक है। उसके बाद दूसरे से पूछा कि तुम चने लाए हो क्या जो हमने दिया था? तो दूसरे ने कहा कि हाँ गुरुजी, मैं चने लाया हूँ। उसने डिब्बे में बंद उस चने को ला के दे दिया। जितना चना ले गया था उतना चना लेके आ गया। गुरुजी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। तीसरे से पूछा कि आप चना लाए क्या यहाँ पर, जो हम चना दिए थे आपको? उन्होंने कहा कि हाँ लाया हूँ। वो 2 बोरी चना गुरुजी के सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि अरे, ये 2 बोरी चना कहाँ से लाए? कहा कि वो गुरुजी मैं जब गया घर पर तो हमने इसको बाड़ी में बो दिया। हमने कहा कि यहाँ इधर रखने से अच्छा है तो बाड़ी में बो देते हैं ताकि कुछ और हो जाए, ज़्यादा उपज जाए। 6 महीने में काफ़ी उपज गया। 2 बोरी हुआ, 2 बोरी वहाँ से मिला हमें, इसलिए 2 बोरी मैं लेके आया हूँ आपके लिए। गुरुजी समझ गए, उन्होंने मुस्कुराया और तीसरे शिष्य से कहा कि तुम मेरे साथ रहोगे, तुम मेरी शिक्षा ग्रहण करोगे। बाकी दोनों को कहा कि देखो, इससे सीखो ये क्या कर रहा है और आपने क्या किया। शिक्षा में जो दूंगा उस शिक्षा का क्या आप उपयोग करोगे ये आप सोच लो। पहले आप इसको सीखो, फिर उसके बाद मैं शिक्षा दूंगा आपको। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो भी पाते हैं उसको हम कैसे उसका उपयोग करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसको हम खो देते हैं या फिर उसको ज्यों का त्यों रख देते हैं या फिर उसका हम संवर्धन करते हैं, ये सोचने वाली बात है। एक दूसरी कहानी और मैं बता रहा हूँ चाहता हूँ जो प्रेरणादायी है, वो भी एक गुरुजी की है। एक संत महात्मा थे और वो कुटिया में रहते थे, शहर के बाहर, राज्य के बाहर। उस राज्य का राजा बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बेहतर किस्म का आदमी था। वो गुरुजी का भी आदर करता था, महात्मा जी का भी आदर करता था। उनके 3 राजकुमार थे राजा के। तो तीनों को जब उनका समय बीतने लगा और जब वो वृद्ध होने लगे तो उन्हें ये चिंता हुई कि हमें किसी को वारिस या किसी को उत्तराधिकारी बनाना चाहिए ताकि मेरे बाद वो राज्य के सिंहासन में बैठ सके। उन्होंने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी, मैं कैसे इन तीनों बच्चों में किसका चुनाव करूँगा? क्योंकि उन्हें यह था कि एक योग्य आदमी को चुनना चाहिए, न कि एक किसी बड़े लड़के को चुनना ही आवश्यक है। उनके मन में ये धारणा थी। इसलिए उन्होंने मंत्री से पूछा कि आप बताओ कि इन तीनों बच्चों में कौन अच्छा है? मंत्री ने कहा कि मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ये परखने की शक्ति नहीं है। फिर उसने कहा कैसे हो सकता, राजा ने पूछा कि ये कैसे हो सकता है? तो मंत्री जी ने कहा कि आप महात्मा जी के पास जाइए, महात्मा जी कुछ उपाय बताएंगे। वो संत हैं, वो कुछ उपाय बताएंगे ताकि सही ढंग से हम लोग चुनाव कर सकेंगे। मंत्री और राजा दोनों वहाँ साधु की कुटिया पर गए, महात्मा जी की कुटिया पर गए, महात्मा जी को नमस्कार किया और उनसे अपनी समस्या बताई। महात्मा जी कुछ थोड़ी देर सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए, कल सुबह आप मेरे यहाँ उन बच्चों को, तीनों राजकुमारों को यहाँ भेज दीजिए, लेकिन बिना खाए पिए भेजिएगा। मुँह हाथ धो करके फ्रेश होकर यहाँ चले आएँगे और दिन भर रहेंगे हमारे यहाँ। फिर मैं आपको बताऊँगा कि कौन योग्य है। राजा ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। राजा गए और उन्हें तीनों राजकुमारों को कहा, कल सुबह आप लोग महात्मा जी की कुटिया में जाओगे और दिन भर रहोगे, जो महात्मा जी कहेंगे वो करोगे। तीनों राजकुमार सुबह उठ करके महात्मा जी कुटिया में चले गए। महात्मा जी की कुटिया में जाने के बाद महात्मा जी ने उनसे खूब काम करवाया, बिना कुछ खाना पीना दिए, बिना कुछ नाश्ता पानी दिए, उन्होंने खूब काम करवाया दिन भर। और दोनों खूब थक के चूर हो गए और भूख प्यास से परेशान हो गए। शाम को जब वो लोग यहाँ पर वापस आए कुटिया में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग काम कर लिए हो, अब आप लोग आराम से हाथ पैर धो के बैठो, मैं कुछ खाने को देता हूँ, कुछ खाना खा लो फिर घर जाओ। फिर उन्होंने तीनों राजकुमार हाथ पैर धो के आए और नीचे सामने बैठ गए। उस महात्मा जी ने उन्हें 3 प्लेट में 3 खीर दिए
और खीर के साथ साथ एक डंडे भी दिए। डंडा उनके साथ रख दिया और खीर भी रख दिया। कहा कि ठीक है आप लोग खाइए। जैसे वो खाने लगे कि 3 कुत्ते सामने आ गए और 3 कुत्ते भौंकने लगे। अब भौंकने लगे तो एक जो राजकुमार था वो डर के भाग गया। कुत्ते को देखकर उसके भौंकना सुन करके वो खीर छोड़ के डर के भाग गया। खीर और डंडा दोनों छोड़ के भाग गया। दूसरा जो राजकुमार था उसने डंडा उठाया और कुत्ते पर टूट पड़ा और कुत्ते को काफ़ी मारने लगा। कुत्ता बहुत घायल हो गया और कुत्ता फिर भाग गया वहाँ से। फिर वो बैठ के खीर खाया। तीसरा जो राजकुमार था उसने शांति के साथ थोड़ा सा खीर का जो अंश है वो कुत्ते के सामने रख दिया और कुत्ता भी खाने लगा धीरे धीरे और वो भी खाने लगा। गुरुजी महात्मा जी ये सब देख रहे थे। उन्होंने कुछ कहा नहीं, तो तीनों को वहाँ से विदा कर दिया। पहला तो भाग ही गया था, बाकी दोनों को विदा कर दिया वहाँ से। फिर दूसरे दिन जब राजा सुबह राजा जब आए मंत्री के साथ तो फिर नमस्कार किया और कहा कि गुरुजी बोलिए आपकी क्या राय है, कौन हमारा बेटा जो है वो सबसे योग्य होगा। उन्होंने कहा कि देखिए आपका पहला जो लड़का है, जो बड़ा राजकुमार है, वो तो डरपोक है, वो संकट आने से भाग जाएगा, वो संकट का सामना नहीं कर सकता है। दूसरा जो है वो संकट का सामना करेगा लेकिन वो बहुत ही क्रूर है, वो क्रूरता से जनता का दमन कर सकता है, जनता को दबा सकता है, जनता को कष्ट पहुंचा सकता है, इसलिए वो भी इसके लायक नहीं है। तीसरा जो आपका राजकुमार है वो काफ़ी अच्छे विचारों वाला इंसान है, वो मिल बैठ करके सबके साथ काम कर सकता है, सबको साथ लेके चल सकता है, इसलिए सबसे योग्य वही लड़का है, आप उसी को राजा बनाइए। राजा समझ गए और उसके बाद राजा उनको नमस्कार करके धन्यवाद करके चले गए। उन्होंने तीसरे बच्चे को ही राजा बनाया। तो इस कहानी से आपको क्या कहानी शिक्षा मिलती है ये आप देखिए, क्योंकि हम सभी के साथ हमको रहना है। हम राजा हों या कुछ किसी भी पोस्ट पर हों, किसी भी स्तर पर हों, लेकिन हमें लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे व्यवहार कुशलता करनी है, कैसे उनके साथ पेश आना है, ये हमें आना चाहिए। लोक व्यवहार कुल मिलाकर के सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लोगों का व्यवहार, लोगों से व्यवहार और लोगों के प्रति हमारा व्यवहार ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। मैं फिर और आगे आपसे बातें करूँगा। धन्यवाद। नमस्कार।